हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस पे। तो आज हम लोग आई का उच्चारण देखेंगे, जो कि इसके पहले वाले वीडियो हमने 2-3 वीडियो बता दिया है आई का। ये लास्ट है जो कि आई का उच्चारण और आई का साउंड। कहीं भी वर्ड में अगर आई आपको लिखा हुआ दिख जाए किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पर उसको कैसे पढ़ेंगे इस नियम में समझेंगे। तो चलिए हम पहला नियम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम देखिए क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड के अंत में, याद रखिए कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई ई हो, ठीक, आई ई हो और उसके पहले, ठीक, देखिए, और उसके पहले जो है एक से अधिक लेटर होने चाहिए। अगर कोई भी वर्ड हो और वहाँ उसके अंत में आई ई आपको दिखे, ठीक, आई ई दिखे, तो वहाँ पर आई ई से पहले कम से कम एक से अधिक लेटर होने चाहिए। ठीक, एक से अधिक होने का मतलब है 2-3 रहें फिक्स चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो आई का उच्चारण निकलेगा वो ई निकलेगा। क्या निकलेगा? ई। कोई भी वर्ड हो अगर उसके अंत में आई ई लगा है और उसके पहले एक से अधिक लेटर हैं, तो वहाँ पर आई ई का जो साउंड निकालेंगे वो ई होगा। क्या होगा? ई। और इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो एक एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लेते हैं यम ओ भी जैसे यहाँ पर हमने लिया यम ओ भी आई ई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई और ई है, तो आई ई है तो इसका मतलब आई ई का जो साउंड निकलेगा वर्ड के अंत में है और इसके पहले देखिए 3 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 3। तो नियम भी यही कह रहा है कि किसी भी वर्ड के अंत में आई ई हो और उसके पहले एक से अधिक हो। अब जितना भी हो उससे नहीं मतलब, कम से कम 2 होने चाहिए। यानी एक से अधिक होने का मतलब है कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस आई ई का जो साउंड होगा वो क्या होगा? ई होगा। ठीक, तो यम ओ को हम क्या पढ़ेंगे? मुंह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुंह। और याद रखिए कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? आधा व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधा व, क्योंकि ई जुड़ेगा भी व में। ठीक, जब ई जुड़ेगा व में तो इसको हम मिलाकर पूरा क्या पढ़ेंगे? मूवी। क्या पढ़ेंगे? मूवी। इसको क्या पढ़ेंगे? मूवी। मूवी वो भी देखते ही होंगे तो पता होगा कि अगर आपको कहीं सर्च करना हो मूवी, तो इस उच्चारण से आप समझ सकते हैं कि हाँ लास्ट में आई ई होना चाहिए। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला नियम जो कि दूसरा है, दूसरा को समझते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में, यहाँ भी देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में आई ई हो लेकिन उसके पहले एक ही लेटर होनी चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर आई ई का उच्चारण जो होगा आई ई ही होगा। क्या होगा? आई ई ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड में, यहाँ भी यही था आई ई, जब किसी वर्ड के अंत में आई ई हो, ठीक, तो उसके पहले कम से कम 2 लेटर होना चाहिए। तो वहाँ पर आई का उच्चारण के आई ई का उच्चारण ई हो जाएगा। लेकिन जब वर्ड के अंत में आई ई हो और उसके पहले एक ही लेटर हो, तो वहाँ पर जो उच्चारण निकलेगा आई ई का, आई ई ही निकलेगा। तो इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा डी आई ई। ठीक, तो हमने लिखा डी आई ई, तो यहाँ पर देखिए आई ई है, तो हमने कहा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर आई ई हो और उसके पहले एक ही लेटर हो, तो यहाँ पर देखिए एक ही लेटर है कि नहीं? अगर एक से अधिक लेटर हो जाएगा तो ये नियम लगेगा, अगर एक ही लेटर रहेगा तो दूसरा वाला नियम लगेगा। ठीक, तो आई ई का जो उच्चारण होगा वो आई ई ही होगा। और इसको हम ड को आधा ड ही पढ़ेंगे, डी को ड। ठीक है, तो डी को जब ड पढ़ेंगे तो ई ड आ में जुड़ जाएगा, तो इसको मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? डाई। क्या पढ़ेंगे? डाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाई। जैसे एक हम यहाँ पर और लिख देते हैं एल आई ई। ठीक, अब इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एल आई ई को हम क्या पढ़ेंगे। ठीक, और इसको क्या इसका साउंड निकालेंगे। ठीक है, तो एक अगला जो कि लास्ट नियम है और इसको समझते हैं। और याद रखिएगा कि जो पूरा उच्चारण ए टू जेड, आई ए से लेकर जेड तक साउंड निकालना सीख लेगा उसको अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा
और लास्ट तक देखिए, ठीक है, समझिए। और पिछला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसका नाम है न्यू ग्रामर। इसी नाम से जो है बना है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखिए। तो चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में, यहाँ पर क्या है, जब किसी वर्ड के बीच में आई ओ हो तो आई ओ का उच्चारण आई ई अ होता है। क्या होता है? आई ई अ। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया था, जहाँ भी देखिए ध्यान से समझिएगा कि आई अ, ठीक। तो हमने कहा था कि ई और अ को मिलाकर हमेशा य पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक बात देखें तो हम कह सकते हैं आय य होगा। क्या होगा? आय य होगा। क्या होगा? आय। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आई ओ से एन जुड़ जाए तो वहाँ पर आई ओ का उच्चारण अ हो जाएगा। याद रखिए कि जब आई ओ से आई ओ रहे, किसी भी वर्ड के बीच में आई ओ भर रहेगा तो वहाँ पर आई ओ का उच्चारण आय होगा, ठीक है। लेकिन अगर आई ओ से एन जुड़ जाए तो वहाँ पर आई ओ का जो उच्चारण होगा वहाँ पर अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ। तो इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, बाकी एक एग्जाम्पल हम बता देंगे, बाकी जो ये दूसरा वाला नियम है इसको आप समझ लीजिएगा और अपने से एक वर्ड हेर कर कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ यहाँ पर आई ओ के बाद एन है। वो वाला एग्जाम्पल आपको बताना है। यहाँ पर हमने 2 टास्क आपको दिए हैं, इसको करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा PRIOR, ठीक। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आई ओ है और आई ओ के बाद एन नहीं है, तो यानी ये जो पहला वाक्य है यहाँ से यहाँ तक इसी नियम पर फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम एक आई ओ का जो साउंड निकालेंगे वो आ या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आ या। और इस आर को र ही पढ़ेंगे। और याद रखिए पी आर में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रा। क्या हो जाएगा? इसमें है प्र, आधा, ठीक। इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा प्रायर। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रायर। क्या पढ़ेंगे? प्रायर। तो याद रखिए जितने भी नियम हम बताए हैं उसमें से याद रखिए कि 99% हर एक उच्चारण 90% हर एक उच्चारण का जो है इसी नियम से निकल जाएगा। लेकिन ये बात है कि 10%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10% है ऐसे अपवाद, ठीक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% जो है आपको अंग्रेजी इसी नियम से आ जाएगा। हाँ, अगर आप 90% इस नियम से पढ़ ले रहे हैं तो 10% आपको अंग्रेजी पढ़ने आराम से आ जाएगा, ठीक। तो 90% मैं ये कह रहा हूँ कि 90% जो है इस नियम से तो आपको अंग्रेजी पढ़ने आ ही जाएगा। बस हाँ 10% याद रखिए इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक। तो अगर जब इतना आने लगेगा तो ये आराम से आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये आई का उच्चारण समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब आज से हमारा आई का उच्चारण समाप्त हो चुका है। तो अब हम कल से जो है ओ के साउंड की ओर चलेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था पहले वावेल का देखेंगे फिर कॉन्सोनेंट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।